परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या वन्दं गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुराग। वन्दं गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुराग। कुंदयुंद समदे उमारमन करुणायन जान दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन नील सरोरहु श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन करहु सदा उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। वन्दं गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुराग। ओम श्री हरि ठाकुर सर्वरूप संभाव परमपिता परमेश्वर चिरचेतन अजर अमर प्रेम पुष्टि मुझे ग्रहण करो। प्रणाम लो प्रभु। जिस समय गर्भ में आपने यह देह रूप धारण की थी प्रभु और चित्त में आपकी स्मृति बनी थी, ऐसे ही आत्म रूपी प्राणों से जब देह को अलग करें तो चित्त में आपकी स्मृति बनी रहे। आप सदैव गुरु रूप से शरीर में निवास करते हैं और स्वयं के इस देह के माध्यम से अपनी पूजा अर्चना करवाते हैं प्रभु। इसमें जो त्रुटि हो उसके लिए मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। श्री सुखदेव मुनीश्वर वंदे अहम नारायणं मुनिश्रेष्ठं दुजाभाषं परमेश्वरं परमात्मनं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो गंगा के तट पर राजा परीक्षित आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए। आमरण अनशन का व्रत कि जब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाएंगे तब तक हम कथा का श्रवणपान करते रहेंगे। ध्यान से सुने माता। आमरण अनशन 7 दिन 7 रात्रि। और हम भक्तों को कथा में 2 घंटे में चाची और मौसी के फोन आ जाते हैं, हमारा मन बाधित हो जाता है, सब भूल जाओ। बगल में बच्चा आया, बोली मम्मी मौसी आई है, तो आप ये कहो कि मौसी से बोलो वहीं बैठे, मैं 2 घंटे बाद आ रही हूँ। और अगर उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है तो वो यहीं आ जाए, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन हमें किसी भी तरह से कथा के रसास्वादन को छोड़ना नहीं है।
राजा परीक्षित बैठा है, श्री सुखदेव जी महाराज उसे कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। तो ये परीक्षित कौन थे, इन्हें क्यों शाप मिला और श्री सुखदेव जी महाराज ने इन्हें कथा क्यों सुनाई? तो हस्तिनापुर कौरव और पांडवों की राजधानी थी। प्रायः दोनों में संघर्ष हुआ और सभी मारे गए। दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। उसने दुर्योधन से कहा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तेरे इस अपराध का बदला लूंगा पांडवों से और उन्हें मैं मारूंगा। रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों का शीश काट दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा ब्रह्मास्त्र से जलने लगी, त्राही त्राही करने लगी। वो भगवान की शरण में गई और हाथ जोड़ के कन्हैया से प्रार्थना की, श्री राधे श्री राधे। बोलो परीक्षित महाराज की जय। आज के परीक्षित डॉक्टर सुजीत शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ आज के परीक्षित हैं। कल प्रातःकाल उनके बड़े भाई श्री नारायण हरि जी कल के परीक्षित होंगे अपनी पत्नी के साथ और अपने भांजे के साथ। कल की सुबह की प्रातःकाल की बेला की वो पूजा करवाएंगे। बोले परीक्षित महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। इस कथा में परीक्षित का होना आवश्यक होता है। हर दिन कोई भी परीक्षित बन सकता है, कोई भी पूजा करवा सकता है। रोज नए परीक्षित बदले जा सकते हैं। सुबह का कोई और, संध्या का कोई और हो सकता है। तो गर्भ में परीक्षित जलने लगा तो वो भगवान की शरण में उतरा गई। उसने भगवान से प्रार्थना की, नारायणं जगदीश्वरं कृपालं माया मनुष्यं हरि ईशाना प्रणदा प्राणा ज्येष्ठा श्रेष्ठा सदा कृतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। हे गोविंद, हे माधव, मुझे उबारो। मैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल रही हूं। मेरे गर्भ में पल रहा मेरा पुत्र जल जाएगा, मर जाएगा, पांडवों का कुल नाश हो जाएगा। भगवान ने अपनी अनपायनी कृपादायिनी दृष्टि से परीक्षित की रक्षा की। लेकिन जैसे ही परीक्षित का जन्म होता है, ब्रह्मास्त्र उसके प्राण ले लेता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता। आपने रामायण में पढ़ा होगा, जब हनुमान जी लंका गए तो मेघनाथ ने उन्हें बांधने की बड़ी कोशिश की, नहीं बांध पाया। अंत में उसने कहा, भाई ये तो ऐसे नहीं बंधने वाला, इस पे तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा कपि मन कीन्ह विचार, और जो न ब्रह्म सरमानी हो महिमा मिटे अपार। बोले भाई अब तो बंधना पड़ेगा। हनुमान जी बंध गए तो ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता। परीक्षित के प्राण ले लिए उसने,
भगवान ने अपनी अमृतमयी कृपा दृष्टि से उसे जिंदा कर दिया और वो बालक बड़ा वीर, बड़ा धीर, बड़ा गुणों का खान हुआ। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, इधर पांडवों ने उसका राजाभिषेक कर दिया और स्वयं बद्रिका आश्रम की ओर यात्रा के लिए चले गए। एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए जाता है। उधर कलयुग वन में विचर रहा होता है। राजा परीक्षित का उससे मुकाबला होता है, सामना होता है। राजा परीक्षित ने उससे पूछा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में क्या कर रहे हो? तो कलयुग ने कहा, भाई मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, ये ब्रह्मावर्त छोड़ के दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने से लोगों में प्रायः झूठ, मिथ्याचार, दंभ, पाखंड की बढ़ती हो जाती। कलयुग किसे कहते, सुन लीजिए, वो हर जीव कलयुगी है जिसके अंदर दंभ है, जिसके अंदर पाखंड है, जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर लड़ाई है, जिसके अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, डर है, वो कलयुग है। सतयुगी वो है जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, समता है, तितिक्षा, उप्रति, सहनशीलता, ये भगवान के गुण हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा, भाई तुम बड़े बुरे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। गांडीव धनुष पे उसने तीर का संधान किया। वो डर के मारे राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोला, ये तो मुझे मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं इससे माफी मांग लूं। तो कलयुग बोला कि प्रभु, मुझे ब्रह्मा जी ने कलयुग का राज दिया है, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप मुझे मेरे राज्य से वंचित करेंगे। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। कहते हैं कलयुग भी भगवान का पुत्र है। हमें अंधेरा नहीं मिटाना, हमें कलयुग को नहीं भगाना, हमें स्वयं अपने हृदय में प्रभु का नाम बसा लेना है। तो जिस स्थान पे प्रभु का नाम होगा वहां कलयुग आएगा ही नहीं। जैसे यहां कथा हो रही है, देखो साफ सफाई हो गई ना, गंदगी दूर हो गई। कथा नहीं होगी, गंदगी हो जाएगी। तो अपने मन में प्रभु को बसाओगे तो आपका पाखंड, मिथ्याचार, दंभ और बुराइयां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो उसने कहा, भाई मेरे, मुझ में लाख बुराई सही, एक अच्छाई है, सुन लो। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोल भाई क्या अच्छाई है? तो कलयुग ने कहा, परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित को सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कलयुग बोला, जो काम सतयुग में सत्य से, जो काम त्रेता में यज्ञ से, जो काम द्वापर में मूर्ति पूजा से सिद्ध होता था, वो कलयुग में केवल नाम मात्र से हो जाए। सतयुगे नाम सत्यम, त्रेता युगे मखः, द्वापरो मूर्ति पूजा, कलियुगे नाम कीर्तनम। बोलो भागवत भगवान की जय। तो इस बात को गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो राजा परीक्षित बहुत खुश हुए, बोले अब आपको हम नहीं मारेंगे। अरे जो सत्य से, तप से, मूर्ति पूजा से प्राप्त होता था, वो अब केवल एक बार नाम लेने से मिल जाएगा। अब तुझे परीक्षित से कोई भय नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ दिया। इधर कलयुग ने अपनी माया रची और वो सोचने लगा
कि ये जब तक रहेगा तब तक मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले इसे मार दो। तो आप सब भी सुन लें, अगर आपको लग रहा है कि हमें बुराई भगानी है तो निश्चित ही जानो कि तुम भाग जाओगे, बुराई नहीं भागे। तो कहते हैं कि लेट अस कम सी द गॉड, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, लेट अस कम सी द गॉड्स, आओ हम भगवान के दर्शन कराएं। अरे दर्शन नहीं कराना, दर्शन कर लो, अंधेरा नहीं भगाना, एक दिया जलाना। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम खुद तो बदलते नहीं, हम खुद तो भजन करते नहीं, दूसरों को भजन कैसे सुना के रह जाएंगे भाई। तो कलयुग ने कहा पहले तो इसे मार दो, और उसने परीक्षित पर माया डाल दी। परीक्षित से बोला महाराज मेरे रहने के स्थान तो बता दो, मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहीं तुम धनुष लिए मुझे दिखाई देते हो। तो राजा परीक्षित के मुख से कुछ स्थान निकले, ध्यान से सुनना। अगर जो भी भक्त कलयुग से बचना चाहता है वो इन स्थानों का त्याग कर दो, और अगर इन स्थानों का, इन चीजों का आपने सेवन किया तो आप निश्चित मानो परीक्षित के तरह आपको शाप मिलने ही वाला है। उस टाइम तो सुखदेव मिल गए, आज आपको कोई सुखदेव नहीं मिलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा धूर्त क्रीड़ा, जा कलयुग, मद्यपानम पर स्त्री हिंसा वृत्ति ही। बोला जा कलयुग तू इन 4 स्थानों पे रह। धूर्त क्रीड़ा, जो व्यक्ति जुआ खेलता है, सट्टेबाजी, लॉटरी, वो कलयुग में जी रहा है। जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, मद्यपानम, वो कलयुग को अपने साथ लिए सदैव घूमता है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, दूसरे की स्त्री को सदैव अपनी मां और बहन के समान ही देखना चाहिए, वो सदैव कलयुग को अपने साथ लिए घूमता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, लड़ाई झगड़ा मार काट गाली गलौज, वो कलयुग को अपने साथ लिए घूमता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण कामी जीवों को प्रायः इन 4 स्थानों का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित से कलयुग बोला प्रभु ये 4 स्थान सीमित हैं, these things having a limit, but I want to unlimited place। आज हम सब भी मोबाइल में जब इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं तो कहते हैं भाई अनलिमिटेड वाला कर दे, रात भर चैटिंग करते रहेंगे। बोलो मोबाइल भगवान की जय। अनलिमिटेड। तो उसने कहा प्रभु ये 4 स्थान की एक सीमा है, लिमिट में है, हमें तो थोड़ा सा कुछ अनलिमिटेड दे दो। परीक्षित ने कहा बात तो ठीक कह रहा है, हर व्यक्ति मदपान नहीं करता, हर व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, हर व्यक्ति पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालता, और हर व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो उनके मुख से निकला स्वर्णम नाम भूषित हो यत्ते तक्षको निवसता। बोले जाओ तुम स्वर्ण में वास करो। स्वर्ण रजो रजस्तमः नाम तमो गुणा व्याप्तेनि। रज जो रजोगुण होता है वो स्वर्ण रूप होता है, धन दौलत। अब इतने में उसने देखा कि परीक्षित का मुकुट भी सोने का है, वो उनके ऊपर चढ़ गए। ये ध्यान से सुनना, ये समझ में प्रायः कथा में नहीं आता। लोग सोचते हैं हम कोई परीक्षित है, हम कोई सोने का मुकुट लगाएं जो हम पे कलयुग चढ़ जाएगा, हम तो बच जाएंगे। अरे मुकुट का मतलब रामायण में बड़े सरल भाव में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, पढ़ा करो। वो बड़े भोले भाव में कह रहे हैं को वस नहीं जन्मा जग माही, को अस नहीं जन्मा जग माही,
कि प्रभुता पाए जिन्हें मद नाही। बोले इस संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया व्यक्ति जिसको उच्च स्थान मिलने पर अहंकार ना आ जाए। तो जिस भी जीव को अहंकार होता है वो परीक्षित की तरह सोने का मुकुट लगा के रखता है। समझ में आ गया? तो अगर आपके अंदर अहंकार है तो जल्द ही कलयुग आपके ऊपर वास करने वाला है। बोलो कलयुग महाराज की। ब्रह्मा का मानस पुत्र है। हमें कलयुग का भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग ने हमें क्या दिया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। सभी तालियों की सेवा करेंगे और अपने हृदय को भगवन्यमय बनाएंगे। श्री राधे राधे राधे, जय जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे कृष्णा कृष्णा, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज से कितने भक्त हैं जो कहते हैं कि आज से हम अपने किसी भी कर्म का, अपने किसी भी कर्म का अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्म करना और करवाना ये आपके बस में नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं या आप सुन रहे हैं, ये आपके या मेरे बस में नहीं। ये प्रभु बुलवा रहा है, प्रभु सुन रहा है, प्रभु दिखा रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु चल रहा है, प्रभु चलवा रहा है। ये मेरे आपके बस में नहीं है। तो अभिमान अहंकार का नाश भगवत प्राप्ति है। जीवन भर कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, भगवत प्राप्ति के लिए विचरण करता है, लेकिन अहंकार का नाश नहीं करता। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो राजा परीक्षित के ऊपर बैठ गया। अभी तक वही परीक्षित जो ऋषि मुनियों की रक्षा कर रहा था, अचानक शमीक मुनि के आश्रम पे जा पहुंचा। बोलो शमीक महाराज की। महर्षि शमीक तपस्या में रत थे, आंखें बंद किए समाधिस्थ थे। राजा परीक्षित ने कहा, अरे ओए बाबा, देखता नहीं है राजा परीक्षित आया है, उठ के खड़ा हो जा, मेरा स्वागत कर। वो आंख बंद किए, बोले बड़ा पाखंडी है, राजा परीक्षित आया है, हस्तिनापुर का, इस आर्यावर्त का राजा, ये खड़ा होके स्वागत नहीं कर रहा है, मुझे प्यास लगी, जल ला। बाबा ध्यानिस्त, आंखें नहीं खोली। राजा परीक्षित ने बाण संधान किया, बोले मैं अभी इसको गोली मार देता हूं। अंदर से आवाज आई, अरे परीक्षित ये क्या कर रहे हो, जाओ छोड़ दो इसे। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं हम इसे मारेंगे नहीं। वहीं पास में पड़ा एक सर्प
मरा हुआ था, राजा परीक्षित ने अपने बाण की नोक से वो सर्प शमीक मुनि के गले में लपेट दिया और अपने राजधानी की ओर चले गए। पास में ही सरस्वती नदी में उसका 5 वर्ष का बालक श्रृंगी स्नान करने के लिए गया था। दौड़ा दौड़ा एक बच्चा आया, अरे बोला देख सिंगी तेरे पापा के गले में किसी ने सांप लपेट दिया। उसने आओ न देखा ताओ जल लिया और राजा परीक्षित को शाप दे दिया। बोले जाओ राजन, तुमने मेरे पिता का अपराध किया है, इसके पाप के प्रायश्चित तुम्हें मरना होगा और आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम ये सप्ताह पारायण रखते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवन में 7 दिन ही बचे थे, 8वां दिन था ही नहीं, इसलिए उन्होंने 7 दिन कथा सुनी। हमारे आपके जीवन में 7 दिन भी नहीं है। कोई है भाई गारंटी देता 7 दिन हम अगले 7 दिन जिएंगे? हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं है। टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी, इनसे बोलो जी आप अपने प्रोडक्ट की गारंटी दे दो, वो कहेगा आई एम जस्ट रेडी टू गिव द साइन फॉर दैट माई प्रोडक्ट। लेकिन उससे बोलो कि कल सुबह जगोगे क्या? बोले आई डोंट नो। उसे अगली सुबह का पता नहीं है। हमारे जीवन में 7 पल भी नहीं है, उसके जीवन में तो 7 दिन थे। जरा विचार करो, हमारे जीवन में 7 पल नहीं, फिर भी हम कथा नहीं सुनते, और उसके जीवन में 7 दिन थे। वो चाहता तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता, 7 दिन से पहले मरना ही नहीं था। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर भी उसने सब कुछ त्याग दिया, और हमारा एक पल फिक्स नहीं। फिर भी 80 साल की माता हो जाती है, लेकिन चाबी का गुच्छा लगाए लगाए घूमती है। बोलो माता मैया की। अरे दे दो ये चाबी का गुच्छा अपनी बहू को। आपको एक रोटी चाहिए, एक कपड़ा चाहिए, और जहां कहीं शहर में कथा हो तुरंत निकल पड़ो कथा सुनने। कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चौकी में, कभी जागरण में, कभी कहीं भी चले जाओ, बस हरि भजन करो। तुम्हारा एक ही काम है, हरि भजन, क्योंकि अब तुम्हारा कभी भी काल आ सकता है। लेकिन फिर भी नहीं छूटता। When I was in देवबंद, that time वहां पर एक कथा चल रही थी मेरी, आज के 10 वर्ष पहले की बात है। एक माता जी आई, उनकी अवस्था 85 ईयर ओल्ड, पर्स लेके रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। वो आई, मेरे को 551 रुपये दक्षिणा दी। हमने कहा माता बैठो, कथा का श्रवण पान करो। माता ने कहा आई एम वेरी बिजी महाराज जी। हम कहा आपकी अवस्था क्या है माता? तो बोले बस नियर अबाउट यही 85। हमने कहा माता 85 में जब माता बोल रही है कि हम बहुत बिजी हैं, तो कौन सा आदमी कहेगा कि हम बहुत इजी हैं? एक मैं ही ठहरा पागल जो मैं बड़ा इजी रहता हूं। बोलो भागवत भगवान की जय। आप इजी बन जाओ, बिजी मत बनो। बिजी बनना है तो प्रभु की सेवा में बनना है। राजा परीक्षित को शाप दे दिया। इधर जब वो अपने पिता के पास आया, दहाड़ मार के रोने लगा, पिता के से लिपट कर पिता की आंख खुली। उसने अपने पुत्र की करतूत सुनी। इसलिए ध्यान रखना, अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का लेखा जोखा मत बताना। आजकल उल्टा हो रहा है। एक करोड़पति इतना अहंकारी नहीं होता जितना उसका बच्चा होता है। वो अपने दोस्तों को धौंस मारता है, जानता नहीं मेरा बाप विधायक है, जानता नहीं मेरा बाप करोड़ों रुपए कमाता है। एक थानेदार इतना अहंकारी नहीं होता जितना चौकीदार होता है। तो प्रायः अपने बच्चों को छुपा के रखना, उन्हें कष्ट देना। लेकिन आजकल तो माता पिता भी बच्चों में इतना प्रेम रखते हैं। हाय राम, बेटा आज तुम्हें कौन से सर ने मारा? वो बोले आज मुझे मैडम ने कान पकड़ लिया। वो बोलेगा अच्छा फोन मिला, मैडम का फोन नंबर दे, अभी मैं खबर लेती हूँ। सुबह पहुंच गई स्कूल में, प्रिंसिपल बुलवाओ जी उस मास्टर को, किसने मारा मेरे बच्चों को। श्री राम। हमारे सबके बचपन में जब मास्टर मारता था, घर में हिम्मत नहीं होती थी बताने की, उल्टा बाप मेरे को और लतियाता था।
बोलो भागवत भगवान की। इतना मोह न करो, वो आपको कष्टकारक होगा। भगवान राम जब गुरुकुल में जाने लगे तो राजा दशरथ ने कहा राम से